नहीं नहीं, बड़े होके आप चाहे जितना भी मजाक बना लीजिए, ये क्या है, टेडी बेयर है, ये टेडी बेयर कोई देने की चीज है, लेकिन बच्चों से पूछे, उनको इतने क्यूट लगते हैं ना ये टेडी बेयर, दे सो हगेबल कि बस पूछे ही नहीं। ऐसे में अगर आप किसी बच्चे को टेडी बेयर देंगे ना, वो खुश हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो सभी से ही पूछ लीजिए, क्योंकि नन्ही सी सभी का है रियल लाइफ बर्थडे, जो सेट पर बनाया गया इतने ग्रैंड तरीके से, ये क्यूट सी बच्ची रोने लगी। गुम है किसी के प्यार के कि सभी का मनाया जा रहा है बर्थडे। जी हाँ, वो भी सेट पर, क्योंकि सभी के मन की इच्छा थी कि वो अपना छठा जन्मदिन अपने यूनिट के सारे मेंबर्स के साथ मनाना चाहती है। तो फिर क्या था, सारे यूनिट वालों ने और कलाकारों ने मिलकर उसका बर्थडे बना दिया स्पेशल। इतना स्पेशल कि केक काटते वक्त खुद सभी यानी कि आर्या रोने लग गई, इमोशनल हो गई। अरे बच्चा तो काट तो रही है, हमारी शादी क्यों कर रही है? क्या हुआ? सब तो है आपने। प्रॉमिस क्या बोलते हो? अच्छा चलो आर्या सिर्फ आर्या। मुझे तो पहले मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरा बर्थडे है और मैं विश थी मेरी, मैं पूरी यूनिट के साथ मेरा बर्थडे मनाया और वो मैं मना रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। आर्या का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। अभी तक हमने और कोई सेलिब्रेशन इस स्केल पे नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स शी इज अ चाइल्ड लाइक दैट कि उसके लिए सब कुछ करना बनता है। या शी डिजर्व्स इट, शी इज रियली अ डार्लिंग, अ मिरेकल चाइल्ड एंड अ बॉर्न एक्टर, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए तो मैं यही विश करूंगा कि उसको जिंदगी में जो बनना है, जो चाहिए वो सब मिले, वो सारी खुशियां मिले। अब छोटी सी नन्ही सी सभी यानी कि आर्या का बर्थडे हो और उसे गिफ्ट ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मम्मी का किरदार निभाने वाली आयशा उसके लिए साइकिल लेकर आई, तो पापा का किरदार निभाने वाले नील भट्ट ने आर्या को दिया एक टेंट गिफ्ट में। और हाँ, उसके वीनू दादा यानी कि तन्मय भी उसके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आया है। मैं उसके लिए एक टेंट लाया हूँ, उसको फ्रोजन एल्सा का टेंट लेकर आया हूँ। ऐश्वर्या और मेरी तरफ से हमने वो दिया है। साइकिल आई है, आई थिंक उसके साइज की नहीं लाई मैं। अरे ये आपके लिए एक गिफ्ट है। यूं तो सेट पर कई कलाकारों का बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी सभी का बर्थडे मनाने का जो तरीका सेट वालों ने अपनाया है वो काबिले तारीफ है। तो ये सब आर्य की मर्जी से ही हो रहा है एंड आर्य की इच्छा थी यूनिट के साथ, स्पेशली बहुत प्यार करती है सबको, मतलब सबको, हर किसी बंदे को सेट पे। इसे देखकर बच्चे तो क्या, बड़े भी बोलेंगे मस्त मस्त। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आओ बहन कुछ चुगली करे, क्योंकि जब तक कुछ मजेदार बातें हो ना जाए तो टू मच मशी सामान ना डायबिटिक हो जाता है। लो भाई, मैं आ गई और आज अपने साथ में कुछ नई कहानियाँ और कुछ कहानियों में आने वाले नए मोड के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करती हूँ शो कुमकुम भाग्य की, जिसमें लीप के बाद रणबीर और प्राची की बेटी खुशी की कहानी शुरू हो गई है, जो सड़कों पर फूल बेचती है और लोगों का दिल जीत लेती है। आइए इस प्रोमो पे नजर डालते हैं। ये प्रोमो देख के समझ आ रहा है कि कैसे भाग्य बेटी खुशी और माँ प्राची को साथ लाया है, लेकिन प्राची इस बात से अनजान है कि जिसने उसकी जान बचाई है वही उसकी बेटी है। खुशी के साथ भाग्य की एक नई शुरुआत। छुट्टी पची हो क्या? हाँ, मम्मी ने आपको रोड पे चलना नहीं सिखाया है? सॉरी, फिर से ये गलती नहीं होगी मेरी माँ। अब माँ कहाँ है तो मुझे अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। चलो। प्यारी है मगर प्यार नहीं, पास
होकर भी खुशी के भाग्य में माँ बाप नहीं। रणबीर प्राची का आमना सामना होने के बाद अब कब भाग्य प्राची रणबीर और खुशी को साथ लाएगा, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। अब बात करती हूँ अंकित गुप्ता के नए शो जुनूनियत की, जिसका ये नया प्रोमो आया है। ये शो जल्द ही कलर्स टीवी पर आने वाला है। इस प्रोमो पर नजर डालिए, जहां 3 संगीतकारों की टशनबाजी नजर आ रही है और टीवी की एक और ट्रायंगल लव स्टोरी भी मुझे नजर आ रही है। अब ये कहानी लोगों को कितनी पसंद आएगी, ये देखना होगा। साड़ी जिद बढ़ गई और जिद की कोई सजा नहीं है, सजा नहीं है। मंजिल पाने की है आस, पर क्या किस्मत छेड़ रही है मोहब्बत का साज। अब बात करती हूँ कलर्स टीवी के नए शो मोल की 2 की, जिसमें सीजन 1 जैसे ही सीजन 2 में शो की हीरोइन को अपनी जिंदगी रिश्तों की अग्नि परीक्षा देते हुए गुजारनी होगी और ये सब वो अपने छोटे छोटे भाई बहन के अच्छे भविष्य के लिए करेगी। वैसे प्रोमो देख के मुझे इतना मजा नहीं आया, बाकी इसका पहला एपिसोड देख के ही आगे कुछ कहा जा सकता है। जो इस कुप्रथा के खिलाफ थी, कैसा होगा उसका सफर जब वो खुद बनेगी मूल की। पसंद है मोल की रिश्तों की अग्नि परीक्षा। अब बात करती हूँ दंगल टीवी पर आने वाले शो पिया अभिमानी की, जिसमें अक्षित सुकीजा और शालिनी कपूर बेटे और माँ की भूमिका में नजर आएंगे। ये प्रोमो देख मुझे समझ आ रहा है कि ये कहानी एक अभिमानी लड़के और उसकी होने वाली सास की है, जहाँ सास अपनी बेटी को मंडप से लेके चली जाती है, जिससे शो के हीरो के अभिमान को ठेस पहुंचती है। वैसे प्रोमो देख के तो कहानी बड़ी दिलचस्प लग रही है। पंडित जी, ये मिस्टर अभिमानी को ठीक करने का कोई मंत्र है आपके पास? ये अभिमान मैंने कमाया पंडित जी, ये तुम नहीं समझोगे। अपनी बेटी के लिए बड़ा हाथ मारा है इस गरीब किरण ने। तूने मेरे अहंकार को चोट पहुंचाई है तो सुन, मैं अवंतिका की शादी एक ऐसे खानदान में करूंगी जो हैसियत में तेरे परिवार से 100 गुना ऊंचा होगा। अरे आप क्या ये शादी तोड़ेंगी? मैं खुद ये रिश्ता तोड़ता हूँ। लेकिन माँ, चल अभिमान की आग में जलती एक प्रेम कहानी, पिया अभिमानी। अच्छा भाई, मैं तो चली। शादी का मौसम, भाई बड़े पर्दे की फिल्मी शादियां ही नहीं, यहाँ पर छोटे पर्दे पर भी शादी सीजन इज ऑन और इमली में भी चल रही है शादी की रस्में। तो चलिए, लेट्स एंजॉय देम आल्सो। अपने प्यार के लिए लड़ने का हक है। शादी के मंडप में अपने प्यार के पति का नाम लेने की हिम्मत कैसे मिलेगी? चीनी ने शादी के मंडप में मचा दिया बवाल। पूरे घर वालों के सामने, मेहमानों के सामने उसने ये कह दिया कि वो अथर्व से प्यार करती है। अपने प्यार के लिए लड़ने का हक है। अभिषेक के साथ वो शादी करना नहीं चाहती और उसी के साथ उसने शादी के अग्निकुंड की आग पर भी पानी डाल दिया, मगर साथ ही साथ अभिषेक के दिल को, उसके परिवार वालों के दिल को और साथ ही साथ इमली के दिल को आग लगा दी। इमली के मायके और ससुराल वालों को तो झटका लगा ही, मगर इमली को अभी भी चीनी पर यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में अथर्व से प्यार करती भी है या ये सिर्फ एक ड्रामा है। कहीं ना कहीं मैं तो चाह रही थी कि ये शादी ना हो, क्योंकि अभिषेक जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं चीनी को भी बोला था कि आप बता दो अभिषेक जी को भी मैंने बताने की कोशिश की, बट फाइनली आज वो दिन आ गया जब
किसी को सच्चाई पता नहीं है, तो फिर भी मैं चीनी को बोलती हूँ अब भी वक्त है, आप सच बता दो। तो वो सच बता तो देती है, फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट शादी से पहले सच तो बता दिया उन्होंने। लेकिन फिर वो बहुत बड़ा बम फेंक देती है कि सबके सामने कि मैं अथर्व से अभी भी प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ ना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमेशा से ही गेम खेलती आई है अथर्व जी के साथ, और आज भी वो ये सब करके सब पूरी फैमिली के साथ गेम खेल रही, सबके साथ इमोशनली वो सबको वो कर रही, हर्ट कर रही है। जब चीनी ने शादी के मंडप में आकर ये कहा था ना कि वो शादी नहीं कर सकती, ये सुनकर अभिषेक बावला हो गया था। वो तो शादी के मंडप में ही अपनी सारी प्रॉपर्टी चीनी के नाम करने की कोशिश कर रहा था, चीनी को ब्लैंक चेक भी दे रहा था, मगर चीनी ने वो चेक आग में स्वाहा कर दिया और लोगों को बताया कि उसके लिए पैसा नहीं, प्यार ज्यादा मायने रखता है। अब ये बात कौन मानेगा, मगर चीनी ने हिम्मत करके शादी के मंडप से ही अथर्व को आई लव यू भी कह दिया। तो इमली की मासी ने उसे थप्पड़ भी मारा। शादी के मंडप में अपने प्यार के पति का नाम लेने की हिम्मत कैसे मिलेगी? मगर चीनी आज तय करके आई थी कि वो शादी रोक कर ही रहेगी, और उसने वैसा किया भी। शादी से पहले भी वो अथर्व के पास गई थी और बारात के आगमन के वक्त वो छत पर अथर्व का इंतजार करेगी ये कहकर आई थी। अथर्व तब तक तो दुविधा में था, क्योंकि ऐसा वक्त आया है जब चीनी और इमली दोनों उसका हाथ छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। अभी डेफिनेटली इसके बाद इमली चीनी से जाके बात करेगी कि मैं फिर से बोलेगी कि आपने आज पूरे फैमिली को इतना नीचा दिखाया सबके सामने, बाहर वालों के सामने, ये सब करके, मतलब आप चाहती क्या है। तो उसकी बहुत क्लास लगाएगी। लेकिन चीनी इस बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होके इमली से बात करेगी कि मैं सच में प्यार करती हूँ, मैं कैसे समझाऊँ वैसा। तो अभी देखना पड़ेगा कि फिर से उसके ट्रैप में इमली फंस जाती है या फिर इमली अभी भी उसको शक करती है, वो पता करना पड़ेगा। जो भी हो, चीनी की शादी में बड़ा ड्रामा हुआ है। शायद इसीलिए चीनी जब आग में पानी डाल रही थी तब भी यहाँ ड्रामेटिक म्यूजिक बजाया गया। मंडप से चीनी के एग्जिट के वक्त भी बहुत ही जोर से फिल्मी ड्रामेटिक म्यूजिक बजा, ताकि वहाँ मौजूद सबको ये फील हो कि उनकी लाइफ में कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है। क्योंकि जब सच्ची फीलिंग होगी तभी तो जनता को मजा आएगा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माने या ना माने, लेकिन बहुत से लोगों के लिए लव इज इन दी एयर। कम से कम ये 7 दिन तो होते ही है, उसके बाद चाहे एक दूसरे से लड़ मरे वो बात और है। नहीं, ऑन अ ब्राइटर नोट, वो क्या है ना कि सिंस प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो इन दिनों इश्क में घायल करण कुंद्रा और कश्मीर महाजनी रीम शेख को देंगे प्यार पर कुछ टिप्स। वैलेंटाइन वीक के मौके पर 2 परवाने जो इश्क में घायल हो चुके हैं वो देंगे आज प्यार के टिप्स। अरे ना, हमें नहीं, अपनी को स्टार रीम शेख को। क्योंकि करण कुंद्रा और कश्मीर महाजनी ये दोनों रील में और रियल में दोनों ही जगह इश्क में घायल हैं, और रीम है बेचारी अकेली, तो इनका रीम को टिप्स देना तो बनता है। क्या देनी है यार, आई थिंक वो काफ़ी समझदार है, इतने सालों से काम कर रही है, मुझसे सीनियर है, वो टिप्स तो मुझे उससे लेनी चाहिए। 13 साल से काम कर रही है, तो आई थिंक शी इज़ मैच्योर इनफ टू थिंक फॉर हर सेल्फ एंड डिसाइड फॉर हर सेल्फ। और केजो सर की जो लाइन है फिल्म की, वो तो उसने रट ली है, प्यार दोस्ती है तो अपने दोस्तों में से ही कोई ढंग का लड़का चुन ले, और क्या। नहीं, अभी तो छोटी है बेचारी। करण और तेजस्वी इस वैलेंटाइन पर क्या करने वाले हैं, शायद ये लोगों को जानने में रुचि होगी। जरा करण से जान लीजिए कि क्या वो कोई वैलेंटाइन स्पेशल ब्लॉग बनाने वाले हैं या नहीं। बहुत सारे ब्लॉग्स रेडी हैं, और वो जो निखिल है वो दुबई में है तो वो अपना पार्टी कर रहा है, वो जब वापस आएगा तो वो डाल देगा। बट पूरा मसूरी का व्लॉग है, हमारी शूटिंग का व्लॉग है, 2-3 पीछे एक गिफ्ट व्लॉग बचा हुआ है, एंड वैलेंटाइंस पे व्लॉग चलो बना ही देंगे फिर। कश्मीर अपनी पत्नी को कैसे इम्प्रेस करते हैं, जरा ये भी जान लीजिए।
मेरी वाइफ ऑलरेडी पिछले 8 साल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है मुझसे. आई थिंक मेरी जो खामियां हैं एक हस्बैंड की, मतलब एज अ हस्बैंड जो मुझ में कमियां हैं या खामियां हैं, वो मेरा काम भर के निकालता है. तो जब वो बहुत परेशान हो जाती है, जब वो मुझे दिखता है, वो कभी बताती नहीं है मुझे, लेकिन मुझे उसके मूड से कभी साइलेंट ट्रीटमेंट मिल जाती है घर पे, तो मुझे मूड से उसके समझ में आता है कि यार मैंने कुछ गलत किया है, या जो एक अच्छे पति को नहीं करना चाहिए वो मैंने किया है, या जो करना चाहिए वो नहीं किया है. तो उसके बाद फिर मैं जाके डट के काम करता हूँ. और जब मेरी फिल्म का या मेरे वेब शो का या मेरी किसी भी शो का पहला प्रोमो आता है या पहला एपिसोड वो देख लेती है या पहला दिन प्रीमियर का देख लेती है, और उसके बाद जो रिस्पांस आता है ऑडियंस की तरफ से, वो देख के, ऑर्गेनिक ऑडियंस का जो थिएटर में जाके पिक्चर देखती है, उसके बाद वो मुझे बताते हैं कि यार आज मैं फिर से तुम्हारे इश्क में घायल हो गया, आज मैं फिर से तुम्हारे इश्क में गिर गई. सो आई थिंक वो सब मैं ना कॉम्पनसेट अपने काम से कर लेता हूँ कि मैं काम इतना अच्छा करूँ कि वो मुझे छोड़ के कभी ना चली जाए, उसे ऐसा लगे कि हाँ मुझे ऐसा पति चाहिए. वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले इनका सीरियल इश्क में घायल शुरू होने जा रहा है. तो ये एक और एक वेंचर है, एक एडवेंचर है जो कि आने वाला है जल्दी कलर्स टीवी पर. एंड ऑलरेडी बहुत लोग जो है अपना प्यार दे चुके हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. और इनके साथ रीम शेख अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं. अब सीरियल में किससे इश्क होता है, कौन घायल होता है और किसके दिलों पर स्क्रैचेस आने वाले हैं, ये शो देखने के बाद ही पता चलेगा. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. देखिए अब इसमें कोई दो राय नहीं कि द बिग फैट इंडियन वेडिंग जो है ना वो टीआरपी बटोरती है छोटे पर्दे पे. ऐसे में जाहिर सी बात है कि भैया जब सीरियल की शुरुआत की जाए और वो भी शादी और संगीत के साथ, तो मजा दुगना हो जाता है. तो चलिए आपको लिए चलते हैं मैत्री के संगीत पर. मैत्री की शादी की रस्में शुरू हो गई है और आज मैत्री और सारांश का संगीत है. तो मैत्री का संगीत हो और नंदिनी का स्पेशल परफॉर्मेंस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है. तो सबसे पहले नंदिनी और आशीष ने मिलकर ये रोमांटिक गाने पर डांस किया. भले ही नंदिनी प्रेग्नेंट है, पर उसने अपने डांस में कोई कमी नहीं छोड़ी. क्या मैत्री की शक्ल पर खुशी नहीं, परेशानी छाई है. दरअसल मैत्री को सारांश पर शक आया है कि वो नशे का इस्तेमाल करता है और यही बात वो आशीष और नंदिनी को बताना चाह रही है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा क्योंकि अगली परफॉर्मेंस मैत्री और सारांश की जो है. भले ही मैत्री टेंशन में है, पर उसने अपने परफॉर्मेंस पर इसका कोई असर नहीं होने दिया. मैत्री की इस परेशानी से अनजान है, इसीलिए वो इस पल को खुशी से मना रहा है. अगर आपको लग रहा होगा कि मैत्री और सारांश की शादी रुक जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ये दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएंगे, जिसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं.
न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए 7 साल बाद श्वेता वापस आ गई है। जी हाँ, री एंट्री हो गई है इनकी सीरियल में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 7 साल बाद ये कुछ सीख गई होंगी, इनकी हरकतें सुधर गई होंगी, वेल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये वापस आई हैं तो अपनी उन्हीं पुरानी मंशाओं के साथ। अब सब पता चुकी का है। बोलना चुकी का है, चुप क्यों बैठी है? बोल। बंद कर दिया मारना, मारती रह जब तक बता। घर की सारी खुशियां छीन ली तूने। शिवा की ये हालत हो गई तेरी वजह से। चल बता, चुटकी का है, बता चुटकी का है। पंड्या परिवार में लौट आई है श्वेता, चांटे खाने। धरा भाभी का चांटा तो साथ में रिश्ता का मसालेदार तमाचा। मारती रह जब तक बता। क्योंकि श्वेता रिश्ता की छुटकी को लेकर जो भाग गई थी, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है डायन। आ जाती है, पर ठीक है इस बार आई है, चलो कम से कम उम्मीद तो आई कि इसके जरिए छुटकी मिल सकती है, क्योंकि यही लेके गई थी। अब देखो इतना हम वो पूछ रहे उसको बता नहीं रही है छुटकी कहाँ है, छुटकी कहाँ है, बता क्यों नहीं देती? बताने ही आई हूँ मैं। अब ये लोग मेरे को थप्पड़ 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 मार रहे हो तो कैसे बता दूँ इतनी इजीली? थोड़ा खातिरदारी करो, मेरे को खिलाओ पिलाओ तो बता दूंगी। श्वेता आई भी ऐसे मौके पर जब कृष की सगाई हो रही है। प्रेरणा कृष दोनों गले में हार पहनकर सगाई कर रहे थे कि यहाँ श्वेता ने आकर ड्रामा शुरू कर दिया। कभी वो पकौड़े खा रही है तो कभी पुलिस को ना बुलाने की धमकी दे रही है, मगर नहीं बता रही कि छुटकी कहाँ है। ऋषिता जो पहले चांटे मार रही थी, वो श्वेता के पैर पकड़ रही है, उससे विनती कर रही है, मगर श्वेता कहाँ मानने वाली है। श्वेता भले ना बताए, मगर नन्हे बच्चों ने छुटकी को अपने घर ले जाने की व्यवस्था कर ली है। अनजाने में ही सही, मगर छुटकी को माता रानी की चुनर उड़ाकर वो अपने घर की ओर ले जा रहे हैं। रास्ते में शिवा भी उन्हें ढूंढ रहा है। बच्चे उसके पास से ही गुजरते हैं, मगर शिवा उन्हें देख नहीं पा रहा। मगर बिहाइंड द सीन शिवा की और बच्चों की मस्ती देखने लायक है। कभी शिवा बच्चों के साथ दौड़ पकड़ का खेल खेलता है, आओ सब इंटरव्यू देते हैं। हम चिल्लर पार्टी। वेरी गुड। अरे मुझे वैसे मैं अरे बोलने दो। अरे मैं वैसे हम अरे वहाँ तो देखो मिट्टू इधर। बच्चा पार्टी ना घर से गायब है, तो मैं मेरी बच्चा पार्टी को बाहर ढूंढने आया हूँ कि ये गएगा। घर में रावी बोलती है कि मिट्टू कहीं दिख नहीं रहा है, तो शिवा घर से बाहर निकलता है और देखता है कि यार तीनों बच्चे ही नहीं मिल रहे। तो गली मोहल्ले में पंड्या स्टोर भी पहुंचता है और बच्चों को ढूंढता है, पर बच्चे मिलते नहीं। तो ये बच्चे अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं, अब पता चलेगा आगे इस खिचड़ी का स्वाद कैसे होता है। और उसके अंदर नमक है कि नहीं? और अचार खाएंगे कि नहीं? और सही में दही खाएंगे कि नहीं साथ में? तो कभी खेल खेल में बनी हुई उनकी नकली कपड़ों की दुकान पर से शॉपिंग भी करता है। नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ वो वाला ये हम बच्चों के मार्केट में आए हैं, तो शेरवानी बस एक ब्लाउज दे देना। और आप अरे इतने 3 दुकानदार है, थैली नहीं है तुम लोग के दुकान में? मेरे को नहीं शॉपिंग करने का मजा रहा है। तो छुटकी तो अपने घर बच्चों की मदद से पहुंच ही जाएगी, मगर श्वेता क्या नई चाल चलेगी पंड्या परिवार को परेशान करने और पैसे ऐंठने, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए आज जरा रिपोर्ट कार्ड खोल ही दी जाए। किसकी? भाई टेलीविजन की। वक्त टीआरपी का है। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है शो फालतू 2.1 रेटिंग के साथ।
नंबर 4 पर पंड्या स्टोर्स ने जगह बनाई है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली पहुंचा है 2.3 टीआरपी के साथ। नंबर 2 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है ने जगह बनाई है 2.4 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा के साथ साथ पहुंच गया है गुम है किसी के प्यार में 2.7 रेटिंग के साथ। लगता है दर्शकों ने गुम है किसी के प्यार में वीनू के ट्रैक को खूब पसंद किया है, जिसके चलते शो गुम है किसी के प्यार में नंबर 1 पर पहुंच गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।